उत्तर प्रदेश शासन द्वारा चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के अंतर्गत आज दिनांक 21/12/2023 सड़क सुरक्षा पखवाड़ा गाजियाबाद के रेलवे पंजाब यार्ड गाजियाबाद द्वारा मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन पर परिवहन विभाग गाजियाबाद ट्रक ऑपरेटर एसोसिएशन के सौजन्य से चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा पखवाड़ा 2023 के अंतर्गत एक आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि परिवहन विभाग के अधिकारी ARTO राघवेंद्र जी, मनोज गुप्ता जी, मनोज मिश्रा जी, राजेश कुमार जी और गाजियाबाद ट्रक ऑपरेटर एसोसिएशन के पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष कमलेश कुमार कंबो पंडित जी, अध्यक्ष महेंद्र कुमार शर्मा, संरक्षक PK जैन जी, श्री तेजपाल त्यागी, अनूप बेरी, मनोज सिंह, श्री पप्पू राजू जी, श्री गोपेंद्र काल्ला जी, दीपक धर्मेंद्र काल्ला, गौरव कौशिक, हरदीप सिंह, मनप्रीत सिंह कोहली, आकाश गोयल द्वारा अपने सुझाव दिए जाने वाले शीतकालीन सत्र कोरा में रोड सेफ्टी व सावधानियों के बारे में वाहन चालकों को समझाया गया। संगठन द्वारा वाहन चालकों को परिवहन विभाग द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करने के संबंध में बताया गया। वाहन चालकों को वाहन चलाते समय उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के द्वारा दिए गए सभी मापदंडों का पालन करना अनिवार्य बताया गया। ये है कि सड़क पर हो रही जो दुर्घटनाएं हैं और उससे जो होने वाली जो मौतें हैं उसको हम लोग किस प्रकार से कम करें या उसको न्यून करें, जिससे कि ये ऐसी घटनाएं दोबारा घटित न हो। उसी को लेकर के यहाँ जो हमारे ट्रक चालक एसोसिएशन के माध्यम से जो चालक बंधुओं को यहाँ बुलाया गया था, यहाँ जो उपस्थिति थी उससे हम लोगों को काफ़ी यही नहीं दे दो संभावना है कि निश्चित रूप से हम अपनी बात अब उन तक पहुंचाने का सफल हुए हों। आज गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर ये कार्यक्रम किया गया, इसके अलावा कहाँ पर वो इस तरह के कार्यक्रम किए जाएंगे जी? देखिए, सड़क सुरक्षा पखवाड़े में जो ऊपर से निर्देश प्राप्त हुए हैं उसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के आयोजन हैं, प्रवर्तन से संबंधित कार्यक्रम है, एसोसिएशन के बीच में जा करके है, शिक्षा विभाग में बच्चों के साथ भी समन्वय स्थापित करके वहाँ भी कार्यक्रम है। उसी प्रकार से चिकित्सा विभाग से नेत्र परीक्षण है, चालकों का नेत्र परीक्षण होना जरूरी होता है कि वह जो है जिस अवस्था में है वह सही तरीके से वाहन चलाने के लिए उपयुक्त है कि नहीं है। तो इसी प्रकार से जो सरकार के निर्देश हैं, जागरूकता के साथ साथ जो है लोगों को प्रवर्तन के माध्यम से भी जो है प्रवर्तन भी देखिए एक हम लोगों का एक दायित्व होता है, वो भी एक महत्वपूर्ण अंग है। लोगों को समझाने का एक तरीका भी है कि जिससे कि लोग यातायात नियमों का और सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करें। जी सर, आज आप देख रहे हैं सोशल मीडिया का सना से रील बनाने का ट्रेंड आप देख रहे होंगे। सड़क पर जो वाहन चालक हैं, जो कार ड्राइवर हैं, रील बनाते हैं जिनकी वजह से काफ़ी हादसे होते हैं, उस पर अंकुश लगाने के लिए क्या कुछ आप करते हैं? देखिए, जो रील बनाते हैं उसका आप लोग उसका फॉलोअप भी देखते हैं, चाहे वो हमारी गाजियाबाद की जो ट्रैफिक जो पुलिस डिपार्टमेंट है वह त्वरित उस पर कार्रवाई करती है और उसका निश्चित रूप से उसका रिज़ल्ट भी आपको देखने को मिलता है। मुझे लगता है कि रिज़ल्ट देख करके लोगों के अंदर यह तो इतनी जागरूकता होनी चाहिए, इतना भय होना चाहिए कि वह आसानी से किसी भी सड़क से यातायात से संबंधित कोई भी अपराध करेंगे तो उसको उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। सर, सरकार के निर्देश थे कि सन 2017 से लेकर 21 तक के जो चालान है वो निरस्त कर दिए जाएं, बावजूद उसके गाजियाबाद के कुछ ट्रांसपोर्टरों की समस्या रहती है कि अभी तक उनके चालान निरस्त नहीं किए गए। एक बड़ी समस्या। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सरकार का निर्देश है, इसके लिए हम लोगों ने पत्राचार किया हुआ है और सिर्फ ये गाजियाबाद जनपद की नहीं, चूँकि प्रदेश के लिए ये सर्कुलर जारी हुआ है तो हर जगह से प्रदेश में ये समस्या आ रही है और ये हम लोगों ने हेडक्वार्टर स्तर पर इस पर पत्राचार किया हुआ है और जैसा निर्देश होगा वैसा कार्रवाई की जाएगी। एक आखिरी सवाल, और गाजियाबाद के ट्रांसपोर्टरों की ये मांग है कि ट्रांसपोर्ट नगर बनना चाहिए, ट्रांसपोर्ट खड़ा करने की जगह नहीं है, जिसकी वजह से हादसे होते हैं और उसका सारा जो ब्लेम है वो वाहन चालकों पर होता है, ट्रांसपोर्टरों पर होता है। 2 मिनट जी। दरअसल ये अमू पंडित जी हैं, संरक्षक हैं, आपको पता है जी, और यहाँ सालों से हैं, सालों से इनकी डिमांड चल रही है और मुझे लगता है कि अभी हाल ही में गाजियाबाद प्राधिकरण की एक बोर्ड बैठक भी हुई थी, समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला है। तो एक जो मास्टर प्लान गाजियाबाद का है उसमें
इसका जो है चिन्हांकन शायद हुआ है। उस प्लान में इस चीज़ को रखा गया है कि गाजियाबाद में ट्रांसपोर्ट नगर कहाँ स्थापित किया जाए, वो भी एक प्रक्रियाधीन प्रक्रिया चल रही है। जी, नाम जानना चाहेंगे आपका, क्या कुछ कहेंगे? मैं गाजियाबाद ट्रांसपोर्ट अध्यक्ष हूँ। यही रही है GDA से, नगर निगम से, सबसे कि गाजियाबाद में ट्रांसपोर्ट नगर नहीं है। हमारी गाड़ी रोड पे खड़ी होती है, सब लोग चालान करते हैं 50,000 रुपये का। अब 50,000 रुपये तक का चालान है ट्रक का, जो देने की स्थिति में नहीं होता। जो पहले चालान 100 रुपये का था, उसकी 10,000 की कीमत बता है। ये हम सरकार से डिमांड करते हैं, इन लोगों से कहते हैं हमारे बारे में सोचिए। कोई नहीं सोच रहा, सरकार नहीं सोच रही, ये भी नहीं सोच रहे। एक होम गार्ड की कीमत होती 5 रुपये मैंने दिए हैं, 5 रुपये। आज उसकी कीमत 100 रुपये है। दूसरे सिपाही कीमत 500 रुपये है, वरना एक चालान 10,000 रुपये। आपने RTO साहब को इसकी जानकारी का अवगत कराया था? सबको अवगत है। कोई कार्रवाई हुई? कोई छुपानी बात है, कोई कार्रवाई नहीं होती। इनके हाथ की बात नहीं है ना, सरकार का आदेश है। तो सर सरकार तो फिलहाल तो नहीं, RTO साहब जो है, जी। इनका कहना ये है कि हमारे हाथ में नहीं है, ये सरकार का आदेश है। इनके हाथ में था, हम रिक्वेस्ट करते हैं तो चालान नहीं करते, लेकिन जो नहीं जानते हैं वो चालान भर देते हैं और वो चालान अधिक होते हैं। हम ट्रांसपोर्ट इस चीज से बहुत पीड़ित हैं। अनूप बेरी खड़े हमारे सेक्रेटरी हैं, एक महीने में हम 40,000 50,000 रुपये चालान भरते हैं। आप पंडित जी एक बात बताइए, जब सरकारी अधिकारी यहाँ बैठे हैं, इनको मालूम है कि ट्रांसपोर्ट नगर है ही नहीं, तो एक मिनट सुनिए ना, तो इनको भी तो कोई रियायत करनी चाहिए ना, इनको भी तो हमारी तरफ देखना चाहिए ना। एक बात बताइए, रूल तो इनके लिए रूल है, लेकिन हमारे लिए क्या है बताइए। अगर हम सड़क पे गाड़ी नहीं खड़ी करेंगे तो बताइए कहाँ ले जाएंगे? अब भाई अगर हम आप